हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है, उसके अंदर तीसरा, और ये n नंबर टाइम्स हो सकता है। द लूप कंटेन्स अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। तो ये किस तरह से वर्क करता है वो समझना हमें ज़रूरी है। लूप के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। फॉर आई इन रेंज 1, 3, ठीक है, ये दो बार लूप चलेगा, ये 3 दिया है यानी n-1। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो फॉर का है उसके इंडेंटेशन आप देख सकते हैं। तो एक और लूप स्टार्ट किया गया है फॉर j इन रेंज 1, 3, ये भी दो बार चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा जब दोनों लूप स्टार्ट हो गए, या आउटर लूप है या इनर लूप है, तो हमेशा याद रखिए जब आपका इनर लूप भी स्टार्ट होगा तो जब तक इनर लूप अपना साइकिल पूरी नहीं करेगा तब तक आउटर लूप का आपका नेक्स्ट जो अपडेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि आई आपका स्टार्ट हो गया है, आउटर लूप स्टार्ट हो गया, फिर आउटर लूप के अंदर एक नेस्टेड लूप है जे, वो भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। प्रिंट जे, तो 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आउटर लूप में वो मूव नहीं करेगा, अब आप इनर लूप में ही फंस गए हैं, ठीक है। ये इनर लूप जो है ये चलेगा तब तक जब तक ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेगा। तो जे फिर इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, फिर जे प्रिंट करेगा तो 2 प्रिंट होगा, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर जे इंक्रीज हो जाएगा 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, नेस्टेड लूप से। जैसे नेस्टेड लूप से आप बाहर आएंगे ऑटोमेटिकली आप आउटर लूप में मूव कर जाएंगे, और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 2, 1 से क्या हो जाएगी 2। फिर लूप स्टार्ट हो जाएगा, आई अभी एंड लिमिट तक नहीं पहुंचा है। फिर उसके बाद नेस्टेड लूप जो इनर लूप है जे, वो फिर से रीस्टार्ट होगा, ठीक है। फिर जे जो है की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, फिर जे प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा एक बार फिर, ठीक है। अब फिर इनर लूप में आप फंस गए, फिर इनर लूप ये चलेगा, जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2, राइट। फिर प्रिंट करेगा जे, तो 2 प्रिंट हो गई। फिर जे इंक्रीज हो गया 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इनर लूप से आप बाहर आ जाएंगे और फिर वापस आउटर लूप में मूव कर जाएंगे। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 3, वो भी फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से हम दोनों ही लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमें समझना ये है कि नेस्टेड लूप की वर्किंग क्या है, किस तरीके से नेस्टेड लूप वर्क करता है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप में यही है कि एक लूप के अंदर अगर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है, तो सबसे इनर जो लूप होगा वो अपनी साइकिल पूरी करेगा, फिर वो अपने आउटर वाले लूप को हैंड ओवर करेगा। फिर आउटर वाला लूप अपनी साइकिल पूरी करेगा तो अपने आउटर लूप को हैंड ओवर करेगा नेक्स्ट अपडेशन के लिए। इस तरह से ये साइकिल इसकी नेस्टेड लूप की वर्क करती है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नेस्टेड लूप के थ्रू अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में उतनी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ सिंपल सा है, जैसे पैटर्न प्रिंट कराना है अलग अलग टाइप के। जैसे ये पैटर्न प्रिंट कराना है, राइट एंगल फॉर्म में ये पैटर्न है, स्टार 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 स्टार, ये पैटर्न बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह के पैटर्न्स को प्रिंट कराने के लिए नेस्टेड लूप की हेल्प ली जाती है, तो ईजिली हम उसको अचीव कर सकते हैं। करना क्या होता है, जब कोई पैटर्न आपके सामने दिया होता है तो इस तरह के क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैटर्न्स में कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो पैटर्न जो है वो प्रिंट हुआ है, कितनी लाइनें प्रिंट हुई हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें प्रिंट हुई है, ठीक है। तो पैटर्न कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, कितनी लाइनें प्रिंट हुई है, ये आउटर लूप में हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। समझने का बहुत आसान तरीका है। पैटर्न देखिए, पैटर्न कितने टाइम चल रहा है, आउटर लूप उस हिसाब से सेट करेंगे। तो मैंने देखिए वही सेट किया, फॉर आई इन रेंज 1, 5, ठीक है, यानी कि 4 बार प्रिंट हुआ है, 4 लाइनें प्रिंट हुई हैं, तो मैंने 4 बार इसको सेट किया हुआ है, ठीक। अब आते हैं पैटर्न किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है लाइन बाय लाइन। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पैटर्न एक बार प्रिंट हो रहा है, अगली लाइन में जब लाइन आपकी सेकंड लाइन में मूव कर रहे हैं तो 2 बार प्रिंट हो रहा है, थर्ड लाइन में 3 बार, फोर्थ लाइन में 4 टाइम्स। यानी कि जैसे जैसे लाइन आपकी इंक्रीज हो रही है वैसे बेटर पैटर्न भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो नेस्टेड लूप होता है उसको सेट पैटर्न के हिसाब से ही किया जाता है कि पैटर्न
किस ऑर्डर में लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है, किसके प्रोपोर्शनली हो रहा है। तो देख सकते हैं जैसे जैसे आपकी लाइन बढ़ रही है वैसे वैसे पैटर्न भी प्रिंट हो रहा है। तो हमने देखिए जे सेट किया हुआ है फॉर जे इन रेंज, ठीक है, वन से सेट किया है, ठीक है, वन से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेगा, किसके प्रोपोर्शनली चलेगा, जे एंड कब करेगा, आई प्लस वन के करस्पॉन्डिंग चलेगा, ठीक है। यानी कि आई प्लस वन यहाँ क्यों किया है, क्योंकि आउटर लूप में जो आई आपका काउंटर है वो क्या बता रहा है, वो नंबर ऑफ लाइंस बता रहा है और आपका पैटर्न भी उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर वन में एक पैटर्न है, लाइन नंबर टू में दो है। आई की वैल्यू जब थ्री होगी तो तीन पैटर्न है, आई की वैल्यू जब फोर होगी तो फोर टाइम पैटर्न प्रिंट होगा। तो जे हमने उसी अकॉर्डिंग सेट कर दिया कि आई की वैल्यू जो उस समय जितनी होगी उतने टाइम्स पैटर्न आपका क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। यानी कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम वन होगी तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, यानी कि जे जो है एक बार चलेगा, ठीक है। तो देखिए चलाते हैं, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू वन हो गई, जे इन रेंज वन कॉमा आई प्लस वन दैट इज़ टू, तो वन कॉमा टू तो एन माइनस वन तक चलेगा, एक बार लूप चलेगा। प्रिंट स्टार, पहला स्टार ये प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें चूंकि लाइन ब्रेक नहीं देना है तो एंड विथ स्पेसेस, ठीक है। अब आप नेस्टेड लूप में फंस गए हैं, तो इस बार आई की वैल्यू इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगी, टू, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इस नेस्टेड लूप से आप, क्योंकि एक ही पैटर्न प्रिंट होना था तो ये प्रिंट हो गया, लूप फॉल्स हो गया, इस लूप नेस्टेड लूप से आप बाहर आ गए। फिर उसके बाद आउटर लूप में मूव कर जाएंगे। आउटर लूप में क्या है, प्रिंट ब्लैंक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइन ब्रेक होगी, यानी कि अगला जो पैटर्न होना चाहिए वो यहाँ ही सेम लाइन में नहीं प्रिंट होना चाहिए, अगला जो स्टार प्रिंट होना चाहिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए, राइट। इसलिए प्रिंट ब्लैंक फंक्शन यूज़ किया है लाइन ब्रेक करने के लिए। अब आप आउटर लूप में मूव कर गए, आई की वैल्यू टू हो गई, यानी कि लाइन नंबर टू में आप मूव कर गए, ठीक है। फिर आप नेस्टेड लूप में मूव कर गए, एग्जीक्यूट स्टार्ट हो गया, जे इन रेंज वन कॉमा टू प्लस वन दैट इज़ थ्री, वन कॉमा थ्री, यानी कि दो बार जे का ये वाला लूप दो बार चलेगा, ठीक है। तो यानी कि जे जब दो बार चलेगा यानी कि दो बार स्टार प्रिंट करेगा। तो देखिए दो बार स्टार प्रिंट हुआ, एक स्टार और दूसरा स्टार, राइट, दो स्टार आपके प्रिंट हो गए हैं, राइट। उसके बाद जब आई की वैल्यू थ्री होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस नेस्टेड लूप से आप बाहर आ जाएंगे। फिर लाइन ब्रेक होगी, कर्सर आपका यहाँ से उठ के यहाँ इस लाइन थर्ड लाइन में मूव कर जाएगा और आउटर लूप में आई भी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। फिर अभी भी आई जो है एंड लिमिट तक नहीं पहुँचा है, फिर लूप स्टार्ट होगा और अब उसके जैसे स्टार्ट होगा तो उसके जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेटमेंट एक और लूप है वो भी रीस्टार्ट करेगा, सेकेंड लूप नेस्टेड लूप, वन कॉमा थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर, तो तीन बार ये लूप चलेगा और तीन स्टार वो प्रिंट करेगा, एक दो तीन, ठीक है। जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर, तो वन कॉमा फोर का मतलब क्या हुआ, तीन बार लूप चलेगा, तो तीन बार लूप चलेगा तो इस लूप में हो क्या रहा है, स्टार प्रिंट किया जा रहा है, तो तीन बार स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद चौथी बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटर लूप में लाइन ब्रेक होगा, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, फिर आई फिर इंक्रीज़ हो जाएगी चार से, जे फिर स्टार्ट होगा वन से लेके चार बार स्टार प्रिंट करेगा, फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर आई फाइव हो जाएगा, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस पूरे प्रोग्राम से आप बाहर आ जाएंगे और हमको ये पैटर्न प्रिंट नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिंबल ना दिया हो, नंबर के फॉर्म में दिया हो, जैसे वन वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, तो उसको कैसे करेंगे, सेम वही है, वही प्रोसीजर है। पांच बार चूँकि चार लाइनें प्रिंट हो रही है तो चार बार आउटर लूप हो गया, किसके करस्पॉन्डिंग में हो रही है, जे के आई के करस्पॉन्डिंग में जे चल रहा है नेस्टेड लूप, तो वन कॉमा आई प्लस वन। यहाँ आई प्लस वन क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ आ गया होगा कि जे जो है आई के प्रोपोर्शनली वर्क करेगा, यानी कि जे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेस्टेड लूप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नंबर प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो आखिर वो हर लाइन में कितनी टाइम्स नंबर प्रिंट करेगा, तो जितनी टाइम्स उतने टाइम्स ही नंबर प्रिंट करेगा जितनी जो उसकी लाइन नंबर होगी। जैसे जब लाइन नंबर आई वन होगा तो एक बार जे चलेगा, जब आई की वैल्यू टू होगी तो दो बार जे चलेगा, आई की वैल्यू थ्री होगी तो तीन बार जे चलेगा, चार होगी तो चार बार चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ आई प्लस वन किया गया है, ठीक है। इसको आप दूसरी तरीके से भी अरे लॉजिकली जो है कोई भी लॉजिक लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट, अब यहाँ पर स्टार की जगह आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ स्टार प्रिंट करा देते हैं, आप जे प्रिंट करा दीजिए, ठीक है।
तो जे की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, अगली बार जे 2 बार चलेगा तो 1, 2 प्रिंट करेगा, अप टू सो ऑन। सेम वही है, बस यहाँ पर स्टार था और यहाँ पर जे की वैल्यू थी। ठीक है, अब ये है कि रिवर्स में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का ट्रायंगल दिया हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, सेम वही है। कितनी लाइनें प्रिंट हो रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें प्रिंट हो रही हैं। तो 5 बार लूप हमने इसको चला दिया, आउटर लूप लाइन नंबर के लिए होता है। ठीक है, नाउ जे अब हमें इस तरह से सेट करना है कि फर्स्ट टाइम 1 to 5 प्रिंट हो, सेकेंड टाइम 1 to 4 प्रिंट हो, 1 to 3 प्रिंट हो, 1 2 और 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो रिलेशन नहीं है जो रिलेशन पिछले एग्जाम्पल में था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जे का जो एंडिंग है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 5 4 3 2 1। तो बस हमको यही चीज़ देखनी होती है कि स्टार्टिंग क्या हो रही है और एंडिंग क्या हो रही है। जे इसी पे बिलोंग करता है कि जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रखनी है हमको और एंडिंग में क्या रखनी है। तो देखिए जे की स्टार्टिंग वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब एंडिंग वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी उस समय 1 to 5 प्रिंट होना चाहिए, 5 होना चाहिए जे की वैल्यू एंडिंग। तो हमने सेट कर दिया 7 - आई के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 7 में -1 क्या हो गया, 6। तो 1 से लेके 5 तक ये लूप चलेगा और 1 2 3 4 5 जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाओगे, आई फिर इंक्रीज़ हो जाएगा 2 से, जे फिर 1 से स्टार्ट होगा। आपकी क्या है, 7 - 2 यानी कि 5, यानी कि 1 से लेके 4। तो 1 1 2 3 4 जे की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ रही है वैसे वैसे जे की एंडिंग माइनस हो रही है। हमने बस वही कर दिया 7 - i। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, कि स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, और आसानी से आप उसे सेट कर लेंगे। अब आते हैं, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इस फॉर्म में दिया हो। ठीक है, होते तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स डिस्कस नहीं करेंगे और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस केस में क्या है कि इस केस में स्पेस भी आ गया है। ठीक है, भाई कर्सर आपका जो होता है वो इस पोजीशन में होता है। ठीक है, और आपका जो पैटर्न हो रहा है वो कुछ स्पेस के बाद प्रिंट हो रहा है, पहला स्टार। उसको प्रिंट ऐसे होना चाहिए, वैसे प्रिंट ना होके कहाँ हो रहा है, थोड़ी दूर पे हो रहा है। ये एक्चुअल पोजीशन है उसकी। अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअल अलाइनमेंट है, यानी कि जो ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो कितनी दूरी पे हो रहा है, 1 2 3 4, 4 स्पेस के बाद, 4 स्पेस के बाद पहला स्टार प्रिंट हो रहा है। दूसरा जो पैटर्न है वो 3 स्पेस के बाद, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अब हमको क्या करना है, 3 लूप यूज़ करने पड़ेंगे। एक लूप होगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स पैटर्न प्रिंट होना है, तो हमने सजा लिया 1 से लेकर 6, 5 टाइम्स ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब होता है कि अब सेकंड जो लूप होगा, सेकंड लूप हमें सेट करना है स्पेसेस के लिए, हमें स्पेस प्रिंट कराने हैं। फर्स्ट टाइम देखिए 4 स्पेस हैं, सेकंड टाइम थर्ड, 2, 1 और 0। बस हमको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करना है 1, 6 - i, यानी कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस हमें प्रिंट कम कराने हैं, आई के करस्पॉन्डिंग में कम करने हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया 6 - i। देखिए आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 6 - 1 क्या करोगे, 5 हो गया। तो 1 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स ये नेस्टेड लूप चलेगा और 4 टाइम्स स्पेसेस प्रिंट होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम स्पेस प्रिंट होंगे। उसके बाद स्टार प्रिंट होना है। तो तीसरा लूप अब आ गया, जो अभी सेकंड लूप में हम काम कर रहे थे वो अब तीसरे लूप में यहाँ आ गया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, आई के करस्पॉन्डिंग में 1 से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेगा, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पैटर्न भी आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। लाइन नंबर 1 में 1, आई की वैल्यू 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो 1, i+1, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 + 1 2 1, पहला स्टार प्रिंट होगा। फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर या नहीं ये लूप फिर चलेगा, रीस्टार्ट होगा। ठीक है, फिर अब 3 स्पेसिस प्रिंट करेगा। ठीक है,
फिर के स्टार्ट होगा 1, i+1 यानी कि 2 हो गया, 2+1 3 यानी कि 2 बार ये लूप चलेगा, 2 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, बस इसमें क्या है, बाकी ये और ये पार्ट तो कॉमन है, सिर्फ ये एक पार्ट आपका नया ऐड हो गया है, वो सिर्फ स्पेस के लिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पर 4 स्पेस के बाद ये पैटर्न प्रिंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट यानी कि सेम इंडेंटेशन में नहीं हो रहा है, इंडेंटेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है आई के करस्पॉन्डिंग में, बस हमको यहाँ पर उसी तरह से इसको सेट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे।